सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए दोनों व्यक्तियों को नमस्ते करता हूँ और हम आप लोगों के सामने जो आए हुए हैं उनका मूल मकसद है कि ये भारत जो है और यह भारत 15 अगस्त 1947 से पहले जैसा था उसी तरह से अभी भी ये भारत गुलाम है। जब हम कहीं भी जाते हैं तो लोग पूछता है कि ये जो आप गुलामी मुक्त भारत संगठन का नाम दिए हैं ये क्यों दिए हैं? क्योंकि हम तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए हैं। लेकिन आज हम आप लोगों के सामने जो 15 अगस्त 1947 को मिला वह हमें गुलामी से आज़ादी मिला, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। आज़ाद होना और स्वतंत्र होना दोनों दो बात है। आज़ाद होने का मतलब है कि हम जिसका गुलाम थे वह हमारा देश को छोड़कर 15 अगस्त 1947 को चला गया, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। स्वतंत्र का मतलब है स्व जोड़ तंत्र। स्व का मतलब स्वयं, तंत्र का मतलब शासन। स्वयं का शासन ही स्वतंत्र है। लेकिन जब हम ये गुलामी मुक्त भारत संगठन खड़ा किए तो आप लोग इनमें फोटो देख रहे होंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने इस देश को आज़ादी करवाने के लिए अपना जान का आहुतियाँ दिए, लेकिन इनका सपना था कि जब मेरा देश आज़ाद हो जाए तो मेरे देश से अंग्रेज़ तो जाएगा ही, लेकिन अंग्रेज़ के साथ अंग्रेजियत भी जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ तो चला गया, लेकिन मेरे भारत देश से अंग्रेजियत नहीं गया। आप स्वयं देखिए, अगर आप हिंदी बोलते हैं और आपके बगल में कोई इंग्लिश का जानकार है तो उसके सामने में आपका वैल्यू जो है वह शून्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया गया। अभी जो हम शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करते हैं स्कूलों में, वह शिक्षा व्यवस्था अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था 2 फरवरी 1835 ईस्वी को। तो अंग्रेज़ों ने 2 फरवरी 1835 ईस्वी को यह शिक्षा व्यवस्था क्यों लाया? क्या 2 फरवरी 1835 ईस्वी से पहले क्या भारत देश में शिक्षा नहीं था? शिक्षा था। जो शिक्षा हम अभी ग्रहण कर रहे हैं उससे भी बहुत बहुत बेहतर शिक्षा था। तो हम आपको भारत की मूल संस्कृति और जो अंग्रेज़ों ने भारत की संस्कृति को नष्ट कर दिया है उनके बारे में बताने के लिए आया हूँ।